नमस्कार दोस्तों, ड्रीम ऑफ सिलेक्शन विद दिग्विजय सिंह में स्वागत है आपका। संविधान के अनुच्छेदों की श्रृंखला में ये अगला एपिसोड है। इसके पहले हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन 3 भागों की चर्चा कर लिया था। जैसे कि बताए थे कि हमारे संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इनमें से 3 मौलिक अधिकारों की हम चर्चा कर चुके हैं। आज धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार यानी 4 और 5 का अध्ययन करेंगे। और अंतिम जो भाग है मौलिक अधिकार का 6वां भाग, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको किसी अगले एपिसोड में आके चर्चा करेंगे। तो इसके पहले आपको रिकैप करा दें कि अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इनको हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था। ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 24 तक हमने इसके पहले चर्चा कर लिया है। अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक, जिसमें 4 अनुच्छेद हैं, 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हैं। इनको पूर्ण रूप से व्याख्यात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद 25 के 2 खंड हैं। इसमें से पहले खंड को देखते हैं। तो जो पहला खंड है वो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने की एवं आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मूल रूप से 25 अनुच्छेद का जो खंड 1 है वो 3 बातों की चर्चा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति, ध्यान रखिए यहाँ व्यक्ति की चर्चा की गई, सभी को है, चाहे नागरिक हो चाहे अनागरिक। इसके बाद अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण मतलब कंसाइंस, अपनी आत्मा से किसी भी देवता को किसी भी रूप में वो मान सकता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। एवं धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, यानी वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म को मान सकता है, उसमें उसको कोई बाधा नहीं, ठीक है, किसी भी धर्म को मान सकता है। एवं अंतिम कहता है कि आचरण करने की स्वतंत्रता है, अर्थात जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उस धर्म के अनुसार अपना विहैव आचरण कर सकता है। हिंदू है तो पूजा कर सकता है, मुस्लिम है तो नमाज पढ़ सकता है, ठीक है, या सिख है यानी या यहूदी है, कोई भी धर्म का व्यक्ति है वो अपने धर्म के अनुसार, जो उसके धर्म में आचरण लिखे उनके अनुसार वो अपना कार्य कर सकता है। एवं उसको प्रचार करने का भी अधिकार है। ध्यान रखिए, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लोगों को बता सकता है कि इस धर्म को मानने के अंदर मेरे क्या रीज़न है, ठीक है, रीजनेबल ढंग से, ठीक है। आप उदाहरण के तौर में देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हो गए, या ओबीसी को देख सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि ये धर्म को प्रचार के लिए या आबाद रूप से मानने के लिए हमेशा पूर्ण रूप से व्याख्यायित करते रहते हैं अपने धर्म को। तो इसी अधिकार के तहत है, और अपना आचरण भी इसी अधिकार के तहत कर सकते हैं। जैसे देखते हैं कि जो सिख धर्म के लोग हैं वे कृपाण धारण करते हैं, वो 25 अनुच्छेद के तहत ही धारण करते हैं। या हिंदू धर्म की जो महिलाएं होती हैं, वैवाहिक महिलाएं, वो सिंदूर धारण करती हैं, वो अनुच्छेद 25 का सब क्लाज 1 ही उनको छूट देता है कि वो अपने अंतःकरण से धर्म को मान सकती हैं, आबाद रूप से मान सकती हैं, उसका आचरण पूर्ण रूप से कर सकती हैं एवं प्रचार भी कर सकती हैं। तो ध्यान रखिए इसको। इसके बाद इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लिखे हैं 25 के क्लाज 1 में कि आप अगर लोक व्यवस्था से संबंधित हैं या सदाचार से संबंधित है या स्वास्थ्य के आधार पर है तो राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक निर्बंधन लगा सकता है, रिस्ट्रिक्शन कर सकता है। अनुच्छेद 25 सब क्लाज 1 ही कहता है कि अगर लोक व्यवस्था में व्यवधान होता है, अर्थात यदि कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति किसी मंदिर में पूजा करता है एवं लाउड स्पीकर की आवाज़ इतना तेज कर देता है कि आसपास के लोगों को परेशानी होती है, या वहाँ पर जो बीमार व्यक्ति हैं उनको दिक्कत होती है उसकी आवाज़ से, तो लोक व्यवस्था के आधार पे उसमें रोका जा सकता है लाउड स्पीकर। एवं यदि सदाचार से संबंधित कोई कार्य है तो भी रोक सकती है, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं कि जो मुस्लिम धर्म में गौवध का होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था कि ये मूल रूप से इस्लाम धर्म का भाग नहीं है, ये बाद में जोड़ा गया है। यह स्वास्थ्य के आधार में आप सुने होंगे एक संलेखना विधि होती है जैन धर्म में, जिसमें जो जैन धर्मी होते हैं वो अपने प्राण जब अंतिम समय आता है तो त्यागने के पहले अपना भोजन पानी छोड़ देते हैं। तो स्वास्थ्य के आधार पे गलत है, इसमें कई बार सुप्रीम राजस्थान सरकार ने भी रोक लगाया था।
तो 3 आधारों में रोक लगाया जा सकता है 25 अनुच्छेद में। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 25 का सब क्लास 2। तो सीधा सा ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 25 का सब क्लास 1 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को अंतःकरण से मान सकता है, अबाध रूप से मान सकता है और अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है एवं उसका प्रचार भी कर सकता है। अनुच्छेद 25 का सब क्लास 2 ये कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के होते हुए भी राज्य निम्नलिखित के संबंध में विधि निर्माण कर सकती है। अर्थात ये नीचे 2-3-4 भाग हैं, इनके आधार में राज्य आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के होते हुए भी इनमें क्या कर निर्बंधन या रोक लगा सकती है, इनके अनुसार अपने काम कर सकती है। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य अलौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करने वाला। अर्थात यदि किसी राज्य को मान लीजिए बीच से सड़क बनवाना है, ठीक है, या तो अब वहाँ पर कोई मंदिर पड़ रहा है, मस्जिद पड़ रहा है, तो लोक कल्याण के लिए राज्य उस मंदिर को दूसरी जगह प्रतिस्थापित करवा सकती है, वहाँ रोक सकती है। अनुच्छेद 25 के सब क्लास 2 के क में कहा गया है। ख में कहा गया है कि सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए कोई उपबंध अगर किया जा रहा है राज्य के द्वारा तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है। तीसरा ये है कि हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं में उनके सभी वर्गों को खोलने के लिए कोई उपबंध सरकार या राज्य बना सकती है। आप देखते होंगे कि हिंदू धर्म में कुछ ऐसे वर्ग भी थे जिन्हें मंदिरों में पूजा करने का आदेश नहीं था, उनका प्रवेश वर्जित था। तो अगर राज्य चाहे तो उनको, उन वर्गों को जो पिछड़े वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, जिनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा, उनको प्रवेश देने के लिए नियम बना सकती है। वो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यहाँ हिंदू शब्द आया, ध्यान रखना है, यहाँ हिंदू का अर्थ बौद्ध, जैन, सिख सब मिला के है, यानी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख इन सभी को हिंदू के अंतर्गत रखा गया है। तो अनुच्छेद 25 की चर्चा कर लिए। 25 के 2 क्लाज हैं। एक ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकता है, अंतःकरण से, एवं उसका प्रचार भी कर सकता है और अपने धर्म के अनुसार आचरण भी कर सकता है। सब क्लाज 2 ये कहता है कि राज्य इन निम्नलिखित आधारों में अगर कहीं सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक आधार आ जाता है तो आपके धार्मिक स्वतंत्रता में रोक लगा सकती है राज्य। वो कौन कौन से हैं तो 3 भाग बता चुके हैं। अनुच्छेद 26 को देखते हैं। अनुच्छेद 26 जहाँ पर हमें धर्म की 25 धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, वहीं उसको पूर्ण रूप से संचालित करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 देता है। तो ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। और ये कहता क्या है ये देखते हैं। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 26 जो प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय होते हैं, जैसे कोई भी मान लीजिए ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन है, यानी कोई भी धार्मिक संप्रदाय, यानी कुछ विशेष धर्म को मानने वाले लोगों का जो समूह होता है, उनको निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। ध्यान रखिए, ये स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं दी गई, किसी एक व्यक्ति को, ये संप्रदायों को दी गई है। जो धार्मिक संप्रदाय होते हैं व्यक्तियों के समूह, उनके लिए है, किसी पर्सनल के लिए नहीं है। और उनको क्या क्या अधिकार हैं ये देखिए। तो पहला अधिकार ये है संप्रदाय को कि धार्मिक एवं पूर्ति प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण। अर्थात वो जिस धर्म का संप्रदाय है वो अपने धार्मिक एवं धर्म की पूर्ति के लिए, उसके प्रयोजन के लिए, उसकी स्थापना के लिए, उसको चलाने के लिए अपना पूरा अधिकार है उसके पास। दूसरा, अपने धर्म विशेष कार्यों के प्रबंधन के लिए, अर्थात वे अपने जो विशेष धर्म को मानते हैं उसके कार्यों का स्वयं मैनेज कर सकते हैं। उन्हें कब प्रार्थना करवाना है, किस रूप में करवाना है, क्या उसका नियम रहेगा, ये सब अपने आप वो नियम रेगुलेट कर सकते हैं। तीसरा, उन्हें यह है धार्मिक संप्रदायों को कि वो चल एवं अचल संपत्ति का अर्जन भी कर सकते हैं एवं उसका स्वामित्व भी रख सकते हैं अपने पास। अर्थात कोई मंदिर है या मस्जिद है, वो उसके नाम पर संपत्ति भी रख सकते हैं, उसको खरीद भी सकते हैं उसके नाम में, एवं उसका अपने आप स्वामित्व भी रख सकते हैं। और चौथा है कि अपनी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन भी कर सकते हैं। अर्थात जो उन्हें धन की प्राप्त हुई है
उसको आप प्रशासन के अनुसार पूर्ण रूप से खर्च भी कर सकते हैं, लेकिन विधि के अनुसार कर सकते हैं। नहीं कि मंदिर का आया हुआ पैसा, लोगों को कल्याण के लिए आया हुआ पैसा आप गोली बारूद में, आतंकवाद में लगा दीजिए, तो ऐसा नहीं। विधि के अनुसार ही आप उसका व्ययन कर सकते हैं। के बाद देखते हैं कि ये जो लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के आधार पर राज्ययुक्त अधिकारों पर भी निर्बंधन लगा सकती है। इसके बाद ये अधिकार सिर्फ व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्थाओं को प्राप्त है। यदि कोई संस्था संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित की जाती है तो वो इसे अधिकार प्राप्त नहीं होते। मतलब कि ये जो 4 अधिकार दिए गए हैं, ये चारों जो हैं ये उसी धार्मिक संप्रदाय को दिए गए हैं जो व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। अगर किसी संसद के द्वारा अगर इनकी स्थापना हुई है, पार्लियामेंट ने अगर इनकी स्थापना किया है, तो उन्हें ये चारों अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। के बाद अगला देखते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या चर्चा करता है, तो ध्यान रखिए 25 जहाँ धर्म को मानने की मुख्य रूप से स्वतंत्रता देता है, वहीं उसको धर्म के प्रबंधन के लिए, उसकी स्थापना के लिए स्वतंत्रता 26 देता है। 27 किसकी देता है, ये चर्चा करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि की व्यय के लिए किया जाता है। अर्थात राज्य किसी भी व्यक्ति से ऐसा टैक्स नहीं लेगी जिस टैक्स का खर्च किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए किया जाता है। राज्य आपसे कोई भी ऐसा टैक्स नहीं ले सकती जिस टैक्स से अर्जित पैसा किसी विशेष धर्म में अगर खर्च किया जाता है तो राज्य ऐसा टैक्स आपसे नहीं ले सकती। पहला ये है। दूसरा, इसी में कहा गया है कि अगर राज्य ने आपसे एकत्र कर लिया धन, अगर टैक्स के रूप में धन एकत्र कर लिया, तो उसको किसी विशेष धर्म के उन्नति के लिए खर्च नहीं करेगी। अगर जो पैसा आपसे टैक्स के रूप में लिया है, मान लीजिए इनकम टैक्स या जो अन्य कर लेती है, इनका जो भी खर्च करेगी तो किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए नहीं करेगी। लेकिन हाँ, अगर सभी धर्मों के लिए करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन किसी विशेष धर्म के लिए नहीं कर सकती। अनुच्छेद 27। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अनुच्छेद जो 27 है ये कर लगाने को मना करता है, लेकिन शुल्क लगाने को नहीं मना करता। देखिए, कर में ये अंतर होता है कि राज्य बिना किसी सेवा के अगर आपसे धन ले रही है तो उसे कर कहते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ सेवा दिया है उसके बाद आपसे कुछ धन ले रही है तो उसे शुल्क कहते हैं। है, तो कर तो नहीं ले सकती राज्य, लेकिन आपसे शुल्क ले सकती है। मान लीजिए किसी विशेष धर्म या मंदिर है, मान लीजिए उस मंदिर में राज्य ने प्रशासन के लिए, लोक व्यवस्था के लिए अपना पुलिस प्रशासन वहाँ लगाया, या वहाँ के सुरक्षा के लिए अन्य कोई व्यवस्था वहाँ पर स्थापित कर दी, तो जो आपको सुविधा दिया है उसके बदले आपसे शुल्क ले सकती है। ठीक है, शुल्क को मना नहीं है, सिर्फ टैक्स नहीं ले सकती। इसके बाद चर्चा करते हैं अनुच्छेद 28, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अंतिम अनुच्छेद है। ये क्या कहता है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो ये शिक्षण संस्थाओं की स्वतंत्रता के बारे में है। इसमें सब 3 क्लास आएंगे, तीनों की चर्चा करेंगे। तो शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 28। 28 के 3 क्लाज हैं, तीनों की चर्चा करते हैं। देखिए, 28 का जो सब क्लाज 1 है वो कहता है कि राज्य से पूर्णतः, माफ करना यहाँ राज्य लिखा है, राज्य से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध है। अर्थात अगर कोई ऐसा शिक्षण संस्थान या स्कूल है जिसका पूर्ण रूप से स्वामित्व, उसका संचालन, उसका मैनेज, उसके व्ययन सब राज्य करता है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखिए। इसके पहले जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर एक वाद आया था कि वहाँ पर जब सुबह प्रार्थना होती थी तो अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये वाली प्रार्थना स्टार्ट की जाती थी। तो वहाँ पर ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा था कि यह जो प्रार्थना है ये मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को खारिज कर दिया था, ये कह के कि इसमें किसी विशेष धर्म की बात नहीं की गई, इसमें सिर्फ अंधकार से प्रकाश की ओर या अनट्रुथ से ट्रुथ की ओर की चर्चा करता है, किसी विशेष धर्म की नहीं करता। ठीक है, तो हाँ, अनुच्छेद 28 का खंड 1 ये कहता है कि अगर राज्य से पूर्ण रूप से संचालित या पोषित शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा एक भी नहीं दी जा सकती। सब क्लास 2 क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं।
सब क्लाज 2 ये कहता है कि यदि कोई शिक्षण संस्था जिसकी स्थापना ऐसे धर्मस्व या न्यास के अधीन हुई है, उस जिसके तहत उसमें धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो ऐसे में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। अर्थात यदि किसी शिक्षण संस्था की स्थापना किसी धर्म के लिए या किसी ट्रस्ट के रूप में हुई, ठीक है, तो वो ट्रस्ट जो है जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि इस धर्म को बढ़ाना, जैसे मान लीजिए मदरसा है, तो इनमें धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हैं, ठीक है, इनमें रोक नहीं है। लेकिन अगर किसी अन्य धर्म का व्यक्ति वहाँ पर पढ़ रहा है तो उसको आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। सब क्लाज 3 क्या कहता है, इसके बारे में देखते हैं। तो सब क्लाज 3 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात कोई ऐसी शिक्षण संस्था है जिसकी स्थापना में राज्य ने सहयोग दिया है, राज्य से, या तो मान्यता प्राप्त है राज्य के द्वारा, या राज्य ने उसको कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की कोई ग्रांट दिया है या सहायता एड दिया है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। अगर राज्य द्वारा है तो वहाँ पर आप राज्य द्वारा कुछ भी थोड़ा सा भी अगर संचालित किया गया है किसी भी फॉर्म में, तो आप वहाँ भी धार्मिक शिक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बच्चा है, माइनर है, तो उसके माता पिता से, या वो वयस्क है तो उससे स्वयं से चर्चा के बाद या उसकी इच्छा के बाद ही आप उससे उस धर्म में सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता के हम चारों अनुच्छेदों को पढ़ डाले हैं। जहां अनुच्छेद 25 धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है पूर्ण रूप से, वहीं अनुच्छेद 26 में उस धर्म की स्थापना के लिए, उसकी मैनेजमेंट प्रबंधन के लिए स्वतंत्रता देता है। वहीं 27 से कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लिया जाएगा जो किसी विशेष धर्म के लिए खर्च किया जाएगा, या हमारे द्वारा लिया गया टैक्स किसी ऐसे विशेष धर्म में नहीं खर्च किया जाएगा। इसके बाद 28 कहता है कि जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें 3 क्लाज, अगर राज्य द्वारा पूरा चलाया जा रहा है तो एक भी नहीं दी जाएगी। अगर किसी ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है या न्याय धर्मस्व द्वारा चलाया जा रहा है तो वहाँ पर वो पूर्ण शिक्षा दे सकते हैं, अपने धर्म के लिए पूर्ण रूप से बाध्य भी कर सकते हैं, लेकिन अन्य धर्म के लोगों को बाध्य नहीं कर सकते हैं। वहीं सब क्लास 3 कहता है कि अगर कोई ऐसी शिक्षण संस्था है जो राज्य से मान्यता प्राप्त कर लिया है या राज्य से किसी भी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त किया है, तो धार्मिक शिक्षा तो आप वहाँ दे सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को आप कंपेल नहीं कर सकते। इस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता समाप्त हुई। आगे चलते हैं, जो चौथा हमारा था उसको चर्चा कर लिए। 5वां आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29-30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए 29 के जो 2 ही खंड हैं इनके बारे में देखते हैं। तो पहला ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, ध्यान रखिए, जो इसके पहले चर्चा किए थे 25, 26, 27, 28 तो व्यक्तियों के लिए थे, अब यहाँ नागरिक शब्द आया, अर्थात भारत के ही नागरिक को हैं, व्यक्ति को नहीं है। तो खंड 1 कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होता है। मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों की संरक्षा के लिए 29-30 है। तो ये कहता है कि भारत का प्रत्येक भी नागरिक, चाहे वो अकेले ही हो क्यों ना हो, उस विशेष धर्म का, वो अपनी भाषा अगर उसकी है, लिपि है या संस्कृत है, उसको पूर्ण रूप से बनाए रखने का अधिकार है। उसका राज्य किसी भी रूप से हनन नहीं कर सकता, भले ही वो अल्पसंख्यक हो। वहीं 29(2) क्या कहता है, इसकी भी चर्चा करते हैं। तो ऐसे किसी भी शिक्षण संस्थान में जो राज्य द्वारा पोषित हैं या राज्य से सहायता प्राप्त हैं, किसी भी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा, इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात कोई भी ऐसा स्कूल है जिसको या तो राज्य पूर्ण रूप से चला रहा है या तो आंशिक रूप से चला रहा है, यानी कुछ है वो विशेष धर्म की संस्था चला रही है, कुछ राज्य चला रहा है, तो उसमें किसी भी भारत के नागरिक को प्रवेश देने के लिए नहीं रोका जाएगा कि वो उस केवल धर्म,
मूल वंश, जाति और भाषा, इन चार में से किसी भी आधार में राज्य नहीं रोक सकती। अनुच्छेद 29 भी हमारा समाप्त होता है। अनुच्छेद 30 के बारे में देखते हैं तो 30 क्या कहता है कि भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। देखो, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कि अगर कोई भी भाषा या धर्म पर आधारित कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है, उसको अपने रुचि से, भले ही वो अकेले है उस संप्रदाय में या उस अल्पसंख्यक धर्म में, वो अकेले भी क्यों ही ना हो, उसको अपनी रुचि का शिक्षण संस्था स्थापना कर सकता है अपने धर्म के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार, एवं उसका प्रशासन भी अपने धर्म के अनुसार कर सकता है। राज्य उसमें कोई भी व्यवधान नहीं करेगा। और वहीं 30 का जो दूसरा क्लाज है उसकी चर्चा करते हैं तो ये कहता है कि राज्य किसी शिक्षण संस्था को सहायता देने से इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। अर्थात यदि राज्य विद्यालयों को ग्रांट अनुदान दे रहा है तो किसी को इस प्रकार से नहीं मना कर सकता कि मैं उस शिक्षण संस्थान को नहीं दूंगा क्योंकि उसका संचालन कोई विशेष प्रकार से अल्पसंख्यक वर्ग कर रहा है। अर्थात राज्य अगर किसी को अनुदान देगा धार्मिक शिक्षण या किसी भी शिक्षण संस्थाओं को, तो सभी को बराबर रूप से देगा, किसी भी प्रकार से उनमें भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ये 30 की भी चर्चा कर ली। इस प्रकार से हमारे 5 मौलिक जो अधिकार थे वो समाप्त होते हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता एवं पांचवा अल्पसंख्यकों के हित में यानी उनकी शिक्षा एवं संस्कृति की सुरक्षा। इन पांचों का हम पूर्ण रूप से विश्लेषण कर लिया है। आज 25 से लेकर 30 तक के अनुच्छेदों की चर्चा किया है, इसके बाद और भी करेंगे 31 की। तो ये ध्यान रखिए 25, 26, 27, 28, 29, 30 इनकी सभी की पुनः एक बार रिकैप करिए। तो 25 आपको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, उसको आचरण करने की स्वतंत्रता देता है, प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। इसके बाद अगर 26 में आते हैं मुख्य रूप से, तो 26 आपको जिस धर्म को मानते हैं उसकी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसमें अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं और उसका व्ययन भी कर सकते हैं। 27 यह कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा आपके ऊपर टैक्सेशन नहीं करेगा जो किसी विशेष धर्म में खर्च किया जाएगा, या आपसे लिया हुआ टैक्स कहीं भी ऐसा व्यय नहीं करेगा जो किसी विशेष धर्म में खर्च कर दे जाके। 28 शिक्षण संस्थाओं के बारे में है कि अगर राज्य द्वारा पूर्णतः प्रोत्साहित है तो एक भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ट्रस्ट या न्यास के तरह की स्थापना के रूप में अगर किसी की हुई है उसमें आप धार्मिक शिक्षा तो दे सकते हैं, परंतु किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को आप मजबूर नहीं कर सकते। और तीसरा ये करता है कि अगर राज्य से मान्यता प्राप्त कोई धार्मिक शिक्षण संस्थान है या उससे अनुदान प्राप्त किया है तो उसमें धार्मिक शिक्षा के लिए आप किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते। इसके बाद अल्पसंख्यकों के हितों की जो संस्कृति एवं शिक्षा की जो चर्चा करता है 29-30, तो अनुच्छेद 29 ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक जिसकी अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसको बनाए रखने का अधिकार है। दूसरा ये कहता है कि अगर कोई भी शिक्षण संस्था है जो राज्य द्वारा पोषित है या सहायता प्राप्त किया है तो उसमें प्रवेश देने से इस प्रकार से नहीं रोका जाएगा कि वो किसी विशेष धर्म का है, जाति का है, मूल वंश का है या भाषा का है। 30 ये कहता है कि भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया जाता है। वहीं सब क्लाज 2 यह कहता है कि राज्य अगर कहीं भी अनुदान देगा तो इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि उस विशेष संस्था का प्रबंधन कोई विशेष अल्पसंख्यक वर्ग कर रहा। इसके बाद आपको बताए थे कि अनुच्छेद 19 के क्लाज 1 के सब क्लाज 4 में एवं अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसे समाप्त कर यहाँ से अनुच्छेद 300 का भाग 12 में रख दिया गया है, जो अब एक विधिक अधिकार है। देखिए उसमें बहुत अंतर नहीं है, मौलिक अधिकार में होने का कारण उनमें ये था कि जब भी किसी के हनन होता था संपत्ति का तो अनुच्छेद 13 एवं 32 के तहत वे
सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता था एवं वो बहुत पेचीदा हो जाता था। तो सरकार एक कल्याणकारी राज्य स्थापना करने के लिए उसको अब जा कर के रख दिया है 300 का में, जो संविधान में तो आज भी है, परंतु अब जब भी उसका संशोधन किया जाएगा तो साधारण विधि द्वारा कर दिया जाएगा आसानी से। लेकिन अगर वो मौलिक अधिकारों में होता तो साधारण विधि से आसानी से संभव नहीं था कि वो संशोधन हो सके। तो ये था, तो उसकी तो स्थापना हो गई। लेकिन बाद में अनुच्छेद 31 की 3 भागा हैं, ए बी सी यानी का, खा और गा, इनकी चर्चा करेंगे। तो 31 तो समाप्त है, डिलीट हो गया। 31 का यह कहता है कि किसी संपदा या उससे संबंधित अधिकार का राज्य द्वारा अर्जन करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अर्थात राज्य अगर किसी की संपत्ति को अर्जित कर लेगी तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में इस आधार में चुनौती नहीं देगा कि जो मुझे 14 में अधिकार दिया है विधियों का समान संरक्षण एवं विधि के समक्ष समता, ये जो 19 यानी अनुच्छेद 19 में दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके आधार में वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। ठीक है, एक समाजवादी कल्याण की स्थापना के लिए राजशाही विधि बनाई गई थी 1951 में, क्योंकि वहाँ पर सरकार का उद्देश्य यह था कि वो कुछ समानता लाए गरीबी अमीरी का। तो वो जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी उससे खींचकर गरीब लोगों को देखती थी। तो जब उनकी संपत्ति खींची जाती थी, अर्जित की जाती थी, तो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे। तो उन्होंने अनुच्छेद 31 का में लिखकर ये सीधा लिख दिया गया कि अगर राज्य संपत्ति का अधिकार से आपको अर्जन करेगी संपत्ति का, तो आप चुनौती इस आधार में नहीं देंगे सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे अनुच्छेद 14 और 19 का हनन हुआ है। इसके बाद 31 खा को देखते हैं। तो 31 खा यह कहता है कि संसद ने एक नवी अनुसूची बनाई। ध्यान होगा कि जब हमारा मूल संविधान बना था उसमें 8 अनुसूची थी, बाद में एक नवी अनुसूची भी बनाई गई और संसद ने यह कहा कि अगर नवी अनुसूची में कोई भी अधिनियम या विनियम को शामिल कर दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में इस आधार में चुनौती नहीं देगा कि उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। ध्यान रखिए, यह कहता है जहां अनुच्छेद 31 का केवल 14 और 19 के आधार में रोकता है, वहीं 31 जो खा है वो सभी मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन हो जाएगा तब भी संरक्षण नहीं देगा अगर नवी अनुसूची में कोई विषय शामिल है। तो सरकार जब प्रारंभ रूप था तो इसमें 64 विषय रखे थे, परंतु आज वर्तमान में इसमें कुल 284 विषय हैं जो नवी अनुसूची में शामिल है। अगर इन 84 विषयों में से अगर सरकार कोई नियम बनाती है तो कोई भी व्यक्ति इस आधार में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगा कि उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। और ये भी ध्यान रखना आपको कि जो अनुच्छेद 31 खा है ये भूतलक्षी है। बताए थे 2 नियम होते हैं, प्रॉस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव। प्रॉस्पेक्टिव मतलब आज ये नियम बना है तो इसके आगे लागू होगा, पीछे क्या हुआ उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करता। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव आज नियम लागू हुआ है तो आगे की तो चर्चा करेगा ही करेगा, लेकिन अगर उसके पीछे भी कोई उल्लंघन वाला है या उससे समझे तो पीछे भी आके चर्चा कर सकता है। तो 31 खा रेट्रोस्पेक्टिव है, अर्थात यदि इसके पहले किसी नियम को अवैध घोषित कर दिया गया था तो अब अगर चाहे तो 31 खा के तहत भी उसमें शामिल किया जाएगा, उसमें न्यायालय में चुनौती नहीं देंगे आप। बता ही दिए हैं कि वर्तमान में 284 विषय शामिल है जबकि पहले केवल 64 थे। इसके बाद अनुच्छेद 31 गा की चर्चा करते हैं। तो इसको बाद में इंदिरा गांधी ने 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा और यह लिख दिया 31 गा में कि राज्य अगर 39 खा एवं गा में दिए गए DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कार्यान्वित करने के लिए कोई भी विधि बनाई जाती है तो अनुच्छेद 14 या 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। अर्थात ये कहा कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनमें से 39 में जो खा एवं गा में जो भी बातें लिखी हैं कि धन का समान वितरण किया जाएगा एवं
धन का केंद्रीकरण नहीं होने दिया जाएगा। तो अगर इनसे संबंधित कोई नियम बनाती है तो कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 14 एवं 19 का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, मौलिक अधिकारों का उसका हनन नहीं किया जाएगा। बाद में देखिए कि इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन 1976 लाती है और 31 में संशोधन करती है और यह कहती है कि भाग 4 में अर्थात 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद तक, इनमें से किसी भी अनुच्छेद के तहत अगर राज्य कोई विधि बनाता है तो मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों की वरीयता मूल अधिकारों से ऊपर रख दी इंदिरा गांधी ने और ये कहा कि 39 ख को ही नहीं, अगर किसी भी नीति निर्देशक तत्व के तहत अगर हम कोई भी नियम या अधिनियम या विनियम बनाते हैं तो उसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो इसी के बाद में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में केस आता है और सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि आप करना सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि ये जो 31 गा है ये अनुच्छेद असंवैधानिक है, यानी ये संविधान की व्याख्या नहीं करता और ये जो संविधान का मूलभूत ढांचा है उसको नष्ट करता है, इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित किया जाता है, इसको यहाँ से हटाया जाए। ठीक है, परंतु इसके बाद एक केस आता है 1981 में वामन राव बनाम भारत संघ का। उसमें यह कहा जाता है कि 31 जो गा है वो संवैधानिक है। क्यों है उसके बारे में चर्चा करता है। वो ये कहता है कि जो केशवानंद भारती में 24 अप्रैल 1973 को निर्णय दिया गया था कि कोई भी यानी संसद मूलभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, तो ये प्रॉस्पेक्टिव नियम है, अर्थात इसके आगे वाले नियमों में तो लागू होगा, पीछे वाले नियमों की चर्चा नहीं करेगा। अर्थात नवीं अनुसूची में जो शामिल विषय हैं अगर 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल किए गए हैं तो उनका तो रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन उसके जो पहले किए गए हैं उनका रिव्यू नहीं किया जा सकता। और 31 गा है वो 1971 में जोड़ा गया था, इसलिए ये उनकी सीमा से बाहर बताया और इसको वैध बताया कि हाँ संवैधानिक है, वामन राव बनाम भारत संघ। इस प्रकार से हम जो 31 का खा गा है इसकी भी चर्चा किए। अगले वीडियो में हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार 33, 34, 35 इन सब की व्याख्या करके एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे मौलिक अधिकार। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें एवं शेयर एवं लाइक भी करते जाएं। नमस्कार, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।